कैसा ये इश्क है। जैसे ही सेरेन ने समीरा को कॉल करा, समीरा ने पहली बेल पे फोन उठा लिया था। समीरा के कॉल उठाते ही सेरेन जल्दी से बोली, आप कहाँ हैं? आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं करी। आप यहाँ अपना बदला लेना आई थी और आपने अपना बदला ले लिया, और मुझे आपके बर्बाद कर दिया। बुआ मैं कहीं की भी नहीं रही ना। मैं अपना बदला ले पाई, ना अपने मॉम डैड का बदला ले पाई, और ना ही यहाँ खुश हूँ। आपने मेरी शादी एक इंसान से नहीं कराई। आपने मेरी शादी ऐसे जानवर से कराई है जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। सेरेन लगातार बोले जा रही थी। उसकी बात सुन के समीरा आराम से बोली, ओह गॉड सेरेन, तुमने सिर्फ इस बात के लिए मुझे कॉल किया? समीरा की बात सुन के सेरेन हैरानी से बोली, क्या बोल रही हैं आप? समीरा कुछ सोचते हुए बोली, देखो सेरेन, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो उसको तुम्हें ही सही करना है, और तुम कोई 2 साल की बच्ची तो नहीं हो जो मेरे जबरदस्ती करने पे तुमने शादी कर ली। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम तो मैंने कर दिया, तुम्हारी उस बहन को जेल भेज के। तो भतीजी, इससे ज्यादा अपनी बुआ मत उम्मीद मत रखो। तुम्हें अमीर परिवार में इसलिए शादी करने को कहा था ताकि तुम मेरे भाई की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ना मांगो, और अब जब सब मेरे पास आ गया तो तुम मुझे कॉल कर रही हो ताकि मैं तुम्हें जिहान की आधी प्रॉपर्टी दे सकूं? मैं ये कभी नहीं करूंगी। जहां हो वहीं रहो, वरना तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगी। उसकी बात सुन के सेरेन हैरानी से दीवार को देख रही थी। क्या कह रही थी वो? क्या बकवास कर रही थी? उसने तो सिर्फ उसको इसलिए कॉल करा था ताकि वो उसको समझे। उसको सच में किसी की जरूरत थी। वो तंग आ चुकी थी। इन सब चीजों से उसका बचपना उसकी बुआ ने उससे छीन लिया था, और अब सब करके वो कैसे उससे बात भी नहीं कर रही थी। सेरेन कांपती आवाज से बोली, बुआ, आप क्या कह रही हैं? आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ देंगी? आपको डेड की प्रॉपर्टी मिल गई तो आप मुझे भूल गई? आपकी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं करा। उसकी बात पे समीरा गुस्से से बोली, तुम्हें क्या करूं? तुमने मेरे लिए क्या करा? मैंने कहा था अमीर घर में शादी करके अपनी बहन को बर्बाद कर दो, लेकिन तुम तो शादी करके ओबरॉय परिवार में एंजॉय करने लगी। तुम यहाँ जिस काम के लिए आई थी वही भूल गई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और अब मैंने यहाँ आके अपनी मेहनत से ये कंपनी, ये घर अक्खे नाम कराया है। इसलिए अब तुम दोनों बहनें मुझसे दूर रहो और मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए तो फायदा का काम किया है, तुम्हें जेल नहीं भेजा। सेरेन, मैंने अमीर खानदान की बहू बना दिया, इसलिए अपनी बुआ का एहसान मानो और अपनी जिंदगी ऐश से बिताओ। इतना कह के समीरा ने कॉल काट दिया था, और सेरेन हैरानी से फोन को देख रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था। समीरा जिसकी बात सुने आज तक सुनी थी, वो अब कह रही थी वो ऐश से अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि उसने इसकी शादी इतने अमीर परिवार में कराई थी। सेरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको नहीं समझ आ रहा था उसकी बुआ सही है या अलियाना सही है। सही और गलत का मतलब वो भूल गई थी। उसको याद था तो बस ये सबकी लड़ाई में उसकी जिंदगी खराब हो गई थी। उसने इतनी जल्दी शादी कर ली थी, और वो भी कैसे उसको खुद से नफरत हो रही थी। अपने बदले के चक्कर में वो युवान के बिस्तर पे जाके गिर गई थी। उसने युवान को जिस्म तक दे दिया था, सिर्फ अपनी बुआ के कहने पे, और उसको बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। यही सोच के सेरेन की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दूसरी तरफ अलियाना बाहर बालकनी में बैठी थी। जब रिद्धिमान अंदर आया था, उसको ऐसे बैठा देख रिद्धिमान उसके करीब आके ब्लैंकेट उसकी तरफ उछालते हुए बोला, बाहर मौसम खराब है, अंदर चलो। उसकी बात पे जैसे अलियाना को फर्क भी नहीं पड़ा था। वो अभी भी वैसे ही बैठी थी। रिद्धिमान इस बार गुस्से से बालकनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती अलियाना? मैंने कहा, ना, मौसम सही नहीं है, अंदर चलो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना बिना उसकी तरफ देखे बोली, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रिद्धिमान ओबरॉय उसकी बात से जैसे रिद्धिमान को फर्क भी नहीं पड़ा था। उसने आगे बढ़कर वो ब्लैंकेट अलियाना के चारों तरफ लपेट दिया था, और इससे पहले अलियाना उस ब्लैंकेट को उतारती रिद्धिमान की पकड़ उसकी कमर पे कस गई थी। अलियाना गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है यह? उसकी बात सुन के
रिद्धिमान उसको गोद में उठा के अंदर ले आया था और अल्याना बस जबरदस्ती उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अल्याना गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है ये रिद्धिमान। उसकी बात पे रिद्धिमान उसको अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, अपनी बीवी के करीब आने को बदतमीजी कहते हैं। उसकी बात सुन के अल्याना दूसरी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज ये बकवास मत करो। रिद्धिमान अल्याना की सिल्क नाइटी को थोड़ा अपनी ओर खींचते हुए बोला, क्यों, क्या मेरी बकवास से तुम्हें फर्क पड़ता है। उसकी बात पे अल्याना गहरी गहरी सांसें लेते हुए हल्की आवाज में बोली, रिद्धिमान रिद्धिमान। उसकी नाइटी को थोड़ा और खींचते हुए बोला, सुन रहा हूं मैं। रिद्धिमान अल्याना के कान के पास जाके अपनी गहरी सांसें उसके कान में छोड़ते हुए बोल रहा था, जिससे अल्याना को अपने अंदर अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। अल्याना रिद्धिमान के कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोली, रिद्धिमान। उसकी आवाज पे रिद्धिमान उसकी नाइटी को हल्का सा खोलते हुए बोला, आई एम सॉरी अल्याना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे सामने जब ये जिद करती हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। इतना कह के रिद्धिमान ने अपने दांतों के बीच अल्याना की नाजुक स्किन को दबा दिया था, जिससे अल्याना के नाखून रिद्धिमान के कांधे पे निशान छोड़ चुके थे। रिद्धिमान अब अल्याना की गर्दन की तरफ बढ़ने लगा था और अल्याना रिद्धिमान की गर्दन के पास गहरी सांसें ले रही थी। इससे पहले दोनों अपने प्यार में और डूबते अचानक ही अल्याना का फोन बजा था और वो झटके से रिद्धिमान से दूर हुई थी। रिद्धिमान भी अचानक होश में आया था और उसको एहसास हुआ था वो भी अल्याना की मौजूदगी से बहक गया था। अल्याना जल्दी से अपनी नाइटी सही करते हुए अपना फोन लेने के लिए उठ गई थी और वो अपना फोन लेके बालकनी में आ गई थी। उसको ऐसे जाता देख रिद्धिमान की आंखें छोटी हो गई थीं। इतना भी कौन जरूरी था जो उसकी बीवी अपने पति से छुप के बाहर चली गई थी। यही सोच के रिद्धिमान भी अपनी शर्ट सही करके उसके पीछे गया था, लेकिन रिद्धिमान को देख के अल्याना ने फोन रख दिया था। रिद्धिमान अल्याना के सामने आते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ इतना कौन इम्पोर्टेंट आ गया जिससे तुम बात कर रही हो। उसकी बात पे अल्याना सोफे पे बैठते हुए बोली, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम अच्छे से जानते हो हमारी शादी एक सौदा है, तो मैं किसी से बात करूं ना करूं इससे तुम्हें क्या मतलब। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान उसके करीब बढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है जिस काम के लिए ये सौदा हुआ था वो काम क्यों ना अभी पूरा करा जाए। हमने अपना रोमांस जहां छोड़ा था वहीं से पूरा करते थे। आज मैं तुम्हारी इस खूबसूरत आवाज से अपने नाम की चीखी थी सुनना चाहता हूँ, ताकि तुम किसी और मर्द का नाम लेने के लायक ही ना रहो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे दिमाग और दिल पे सिर्फ रिद्धिमान ओबरॉय के नाम होगा। रिद्धिमान की बात पे अल्याना रिद्धिमान की आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें ये लगता है तुम मुझे पा सकते हो तो तुम गलत हो, मैं कभी तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगी। अल्याना की बात पे रिद्धिमान मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, लेकिन तुम तो पहले से मेरे करीब खड़ी हो अल्याना। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम मेरे करीब आने के लिए तड़पती हो। मेरी एक छुअन से तुम मेरी बाहों में पिघलने लगती हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें अपने बिस्तर पे ले जाके तुमसे वो हक ले सकता हूं जो मेरे हैं, और तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी। तुम उस पल को एंजॉय करोगी। मेरा नाम तुम्हारे मुंह से किसी गाने की तरह निकलेगा, लेकिन जानती हो क्यों तुम अभी ये सब नहीं कर सकती? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, और मुझे इस चीज को चाहने के लिए फोर्स मत करो अल्याना, क्योंकि रिद्धिमान ओबरॉय अपनी जिद पूरी करके रहता है। उसकी बात पे अल्याना हंसने हुए बोली, तो तुम कहना चाहते हो मैं अल्याना राठौर एक ऐसी लड़की हूं जो खुद को तुम्हारे आगे गिराना चाहती है? तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं तड़प रही हूं? उसकी बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, ये तुम्हारी सोच है अल्याना, मैंने कहा है अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अपने बिस्तर पे ला सकता हूं, इसलिए बातों को निगेटिव लेना बंद करो। रिद्धिमान की बात पे अल्याना उसके पास आते हुए बोली, अपनी बातों से मुझे घुमाना बंद करो। रिद्धिमान, तुम्हारा मतलब यही था, लेकिन एक बात अपने इस दिमाग में बैठा लो, ना तो मैं चाहती तुम मेरे पास आओ और ना कभी चाहूंगी। इतना कह के अल्याना जाने लगी थी जब रिद्धिमान उसको दीवार से लगाते हुए बोला, क्या तुम अपनी बात खुद मानोगी? रिद्धिमान की बात पे अल्याना उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, सही सुना। अल्याना की बात पे रिद्धिमान अपनी उंगली उसकी गर्दन पे घुमाते हुए बोला, पूरा 1 हफ्ता अल्याना, और 1 हफ्ते के अंदर तुम खुद मेरे पास तड़पती हुई आओगी, सिर्फ मेरी छुअन के लिए। रिद्धिमान की बात पे अल्याना हंसते हुए बोली, तुमने सपनों में इतना कह के उसने रिद्धिमान की आंखों में देखा
जहां उसको यकीन नजर आ रहा था। क्या सच में रिद्धिमान की बात होगी? सच या होगा कुछ और? क्या सेरेन समझ पाएगी अब अपनी बहन को? अगली सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुणाल भी आ गया था और उसको भी पता चल गया था अलियाना और रिद्धिमान शादी कर चुके थे। अलियाना धीरे से बोली, मेरा दोस्त आने वाला है और मैं चाहती हूँ उसके साथ सब लोग तमीज से बात करें। अलियाना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, तुम मेरे साथ ऑफिस में चल रही हो, तुम्हें किसी वकील से मिलने की जरूरत नहीं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने कोई जवाब नहीं दिया था। कुणाल जो दोनों को देख रहा था, धीरे से बोला, तुम दोनों अपनी शादी के बारे में मीडिया में कब बताओगे? और रिद्धिमान, पुलिस वाले ज्यादा देर ये बात नहीं छुपाएंगे। अलियाना जेल में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा तुम दोनों जल्द ही रिसेप्शन रखो। उसकी बात सुनकर रिद्धिमान धीरे से बोला, डेट ये मैं पहले ही सोच चुका हूं और मैं अभी अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि समीरा राठौर को अभी पता नहीं अलियाना जेल से बाहर है और ओबरॉय परिवार की बहू है, इसलिए वो जरूर कोई चाल चलेगी और मैं नहीं चाहता अभी हम लोग उसकी कोई बकवास झेलें। रिद्धिमान की बात पे शमिता गुस्से से बोली, रिद्धिमान, तुम क्यों उस औरत से दुश्मनी लेना चाहते हो इस लड़की के चक्कर में? मुझे सिर्फ ये जानना है, जब ये इन लोगों का आपसी मसला है तो हम इसमें क्यों घुस रहे हैं? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रिद्धिमान, मुझे वो समीरा राठौर कुछ सही नहीं लग रही और मैं नहीं चाहती तुम उससे कोई बात करो या अपनी बीवी के चक्कर में कोई गलत कदम उठाओ। रिद्धिमान गहरी सांस लेते हुए बोला, मॉम, मैं चाहता हूं आप इस बात से दूर रहें और अगर कोई हमारी कंपनी के साथ दुश्मनी करेगा तो रिद्धिमान ओबरॉय उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और मैं चाहता हूं अलियाना, तुम बेवजह किसी वकील के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता तुम बाहर हो, खासकर समीरा को, और अगर उसको पता चला वो फिर से कुछ गलत करेगी। रिद्धिमान की बात पे युवान गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन इस बात को कितने ही दिन छुपा लेंगे हम? समीरा की असली चमची तो हमारे पास मौजूद है, मिस सेरेन राठौर। युवान की बात सुन के रिद्धिमान उसको घूरते हुए बोला, मिसेज सेरेन, युवान ओबरॉय युवान, वो अब तुम्हारी बीवी है, इसलिए उसको समीरा से जोड़ने की कोशिश मत करो। युवान हंसते हुए बोला, रियली? आपके सपनों में, क्योंकि ये लड़की समीरा के इशारे पे नाचती है और शायद आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगे। मुझसे शादी करना भी समीरा राठौर के प्लान का हिस्सा था, जिसके इसने उसका पूरा साथ दिया है। और एक और बात, आगे जाके ये लड़की प्रेग्नेंसी भी दिखा सकती है, क्योंकि क्या पता समीरा राठौर इसको कुछ करने को बोले। युवान की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली, युवान प्लीज। अलियाना की बात पे सेरेन का सर और झुक गया था। अब वो फंस चुकी थी। उसको नहीं पता था उसकी बहन सही है या उसकी बुआ, क्योंकि दोनों ने उसको धोखा दिया था। सेरेन धीरे से बोली, तुम्हें मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं। अलियाना, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। सेरेन की बात की अलियाना गुस्से से बोली, जो तुम्हें अपनी पत्नी भी नहीं मानता, जिसकी बीवी तुम सिर्फ अपनी नकली चाल चल के बनी हो, जिसको तुमसे मतलब नहीं। और मैं ये इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं नहीं चाहती सुबह सुबह तुम जैसे लोग मेरा दिमाग खराब करें, इसलिए। अलियाना की बात सुन के युवान हंसते हुए बोला, रियली भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही है ना? तुम्हें इसको अपनी बीवी मानता और ना ही कभी मानूंगा। मैं जल्दी ही इसकी असलियत सबके सामने लाके इसको धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। युवान की बात पे शमिता और कुणाल एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर कुछ देर बाद सेरेन गुस्से से उठकर चली गई थी। रिद्धिमान अलियाना को देखते हुए बोला, बिना लड़े शायद तुम्हारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है ना? अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, और तुम्हारा खाना मुझसे बकवास करे, बिना डाइजेस्ट होता है? शमिता उठते हुए बोले, बहुत खुशी है ना तुम्हें ये शादी करके? अब खुश हो जाओ, झेलो। इस लड़की को इतना केवल शमिता चली गई थी और कुणाल भी चला गया था। उसके जाने के बाद रिद्धिमान अलियाना का हाथ पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या तुमने कसम खा ली है हर वक्त लड़ने की? अलियाना रिद्धिमान का हाथ झटकते हुए बोली, और तुम्हें ये सब क्यों जानना है? तुम आजकल क्यों मेरे पीछे इतना नाचने लगे हो, रिद्धिमान ओबरॉय? रिद्धिमान अलियाना के मुंह में जल्दी से स्पून देते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और अब तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी।
अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए गुस्से से बोली, रिद्धिमान ओब्रॉय, तुम्हें शौक होगा, दूसरे की चीजों पे खुश होने का मुझे नहीं है। मैं किसी को फ्री में सब कुछ नहीं दे सकती। वो मेरे डैड की प्रॉपर्टी है और मेरी मेहनत है। मैंने उसके अपनी मेहनत लगाई है, अपनी आधी लाइफ उस पे लगाई है, और समीरा राठौर एक दिन के अंदर मेरे से सब नहीं छीन सकती। इतना कह के अलियाना ने गुस्से से अपना हाथ टेबल और दे मारा था। रिद्धिमान अलियाना का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तो ये सब तुम अकेली नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, और मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी मदद नहीं लूंगी, समझ आया? समीरा राठौर, मेरी प्रॉपर्टी मुझसे लेके दूर हुई है, उसकी असल वजह तुम है। अगर तुम वो नकली प्यार का नाटक ना करते तो आज ये नहीं होता। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, मुझे लेट हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना गुस्से से बोली, मैं मना कर चुकी हूँ, इसलिए मुझसे पूछना बंद करो, मैं नहीं जाना चाहती। इतना कह के अलियाना उठ गई थी। तभी अचानक से उसका पैर फिसला था और इससे पहले वो गिरती किसी ने उसकी संभाल लिया था और रिद्धिमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। दूसरी तरफ सेरेन की आंखें रो रो के लाल हो चुकी थीं। वो गुस्से से ड्राइवर को देखते हुए बोली, राठौर मेंशन। उसकी बात सुन के ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी को राठौर मेंशन की तरफ मोड़ दिया था। करीब 1 घंटे बाद सेरेन राठौर मेंशन के बाहर खड़ी थी, जैसा उसने फोटो में देखा था। राठौर मेंशन आज भी वैसा ही था और अपनी अकड़ के साथ खड़ा था। वो खुश होते हुए बोली, वाओ, सच में मॉम डैड यहाँ रहते थे? उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। वो धीरे से बोली, मेरा घर? इतना कह के उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि शायद वो भी ये खुशी डिजर्व करते थी, वो भी ये सब कुछ डिजर्व करते थी, लेकिन उसका बचपन उससे छीन लिया गया था। वो अपना बचपन सही से जी नहीं पाई, वो अपना बचपन सही से एंजॉय नहीं कर पाई। वो बस उस घर को देखे जा रही थी जहां उसका जन्म हुआ था, जहां उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल बिताए थे। लेकिन आज वो अकेली खड़ी थी। उसके सगे रिश्ते उसके अपने नहीं थे। कहने को उसकी बुआ भी थी, उसकी बहन भी थी, उसका पति भी था, लेकिन उसका कोई अपना नहीं था। वो बहुत अकेली थी। उसको ऐसे देख के ड्राइवर धीरे से बोला, मेम वापस चलना है? सेरेन ड्राइवर को देखते हुए बोली, नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। इतना कह के सेरेन बाहर आ गई थी और राठौर मेंशन की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी गार्ड ने उसको रोक लिया था, लेकिन फिर अचानक ही वो सामने से हट गया था और सेरेन बिना कुछ कहे अंदर चली गई थी। वो जैसे जैसे अंदर जा रही थी, राठौर मेंशन की खूबसूरती उसको और ज्यादा इम्प्रेस कर रही थी। वो यहाँ अलियाना की तारीफ करना चाहती थी। सच में अलियाना इतने साल तक राठौर मेंशन की दीवारों तक पे जरा सी खरोंच नहीं आने देती। वो दीवारें उसी अकड़ से आज भी खड़ी थी और सेरेन सब देखकर खुश हो रही थी। कितना खूबसूरत था सब। उसके डैड और मॉम की लव स्टोरी जैसे हर तरफ नजर आ रही थी। यहाँ की हर दीवार सारा और जिहान के प्यार की कहानी सुना रही थी। जैसे यहाँ हर तरफ उसके मॉम डैड और उन सब के साथ बिताए पल थे। सेरेन की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो धीरे से बोली, मॉम डैड वापस आ जाइए ना प्लीज, मैं आपसे नहीं लड़ूंगी। अब मैं पक्का कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस, मुझे जरूरत है आपकी, आ जाइए ना प्लीज। इतना कहने वो अंदर घुस गई थी। सेरेन जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि सामने ही समीरा किसी आदमी की बाहों में थी। सेरेन हैरानी से बोली, बुआ। अचानक अपने सामने सेरेन को देख के समीरा उस आदमी को हटाते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी भतीजी, तुम आखिर आ ही गई। सेरेन धीरे से बोली, ये सब? समीरा सेरेन का हाथ पकड़ के उसको सोफे पे बैठाते हुए बोली, तुम ये सब छोड़ो, मैंने कहा था ना मुझे अब तुम दोनों बहनों से मतलब नहीं रखना, फिर भी तुम मेरे घर में आ गई। समीरा प्यार से बोली। तो सेरेन हैरानी से बोली, क्या बोल यही है आप? ये आपका घर कब से हो गया? ये मेरे मॉम डैड का घर है और आपने कहा था आप यहाँ अलियाना से बदला लेने आई है। मेरा बदला ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन आप तो खुद मेरे मॉम डैड की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रही हैं, अय्याशियां कर रही हैं। इससे अच्छा तो अलियाना ही थी, उसने डैड के बिजनेस को ऐसे खराब नहीं करा था। सेरेन की बात पे समीरा धीरे से बोले, ओह मेरी प्यारी भतीजी, अपनी बहन से 1-2 बार बात करके तुम तो उसकी ही तरह बात करने लग गई।
अपनी बुआ का डर तुम्हारे ऊपर से खत्म ही गया प्यारी भतीजी? समीरा की बात पे सेरेन उसका हाथ झटकते हुए बोली, बकवास बंद करो। अपनी मुझे सिर्फ ये जानना है, तुमने ये सब क्यों करा? क्यों मुझे मोहरा बना के मेरे डैड की प्रॉपर्टी अपने नाम कराई? क्यों? मैंने तुमके यकीन करा था। सेरेन की बात पे समीरा हंसते हुए बोली, ओहो मेरी प्यारी भतीजी, तुम कितनी पागल हो। अच्छा हुआ मैं तुम्हें ही अमेरिका ले गई थी, क्योंकि तुम्हारी बहन जितनी चालाक है वो मेरा प्लेन एक ही दिन में खराब कर देती। अब तुम जैसी बेवकूफ ने देखो मेरा कितना साथ दिया। समीरा की बात पे सेरेन गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो? सेरेन नफरत से चीखी, क्यों किया तुमने ये? समीरा सेरेन के बाल सही करते हुए बोली, जानना चाहती हो क्यों? सेरेन अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ के बोली, क्यों? समीरा उठते हुए सेरेन की आंखों में देखते हुए बोली, इन सब की वजह तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन अलियाना राठौर। उसकी आंखों बात के सेरेन हैरान रह गई थी। आखिर क्यों किया समीरा ने ये सब? क्या करेगी अब सेरेन? क्या होगा? एहसास उसको अपनी गलती का या करेगी वो सेरेन से और ज्यादा नफरत? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।